हेलो, कैसे हैं सब लोग भाई। आज इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रोफेशंस की लिस्ट बनाई है, मैंने डेवलप की है कि ऐसे प्रोफेशन जो कि यूके में बहुत ज़्यादा इन डिमांड भी हैं और जो यूके की जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उनके अंदर भी इनके नेम्स हैं। और उसके बाद पर्सनली भी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इन प्रोफेशंस पे थे और उनको स्पॉन्सर्ड जॉब्स भी मिली हैं यूके के अंदर। तो इन प्रोफेशंस में से अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो आप यूके के बाहर से भी स्पॉन्सर्ड जॉब सर्च कर सकते हैं। और अगर आप यूके में एज अ स्टूडेंट आना चाह रहे हैं या स्टूडेंट आए हुए हैं और आपकी डिग्रीज इन डिग्रीज में से किसी कोई एक डिग्री है या इनसे रिलेटेड कोई डिग्री है तो आपको स्पॉन्सर जॉब मिलने के चांसेस हाई हैं। ऑल्दो के बाकी डिग्रीज में भी आपको मिल जाती है स्पॉन्सर्ड, दैट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले जो इन डिमांड है वो है केयर वर्कर, जिसको आपको पता ही होगा, बहुत सुना होगा आपने। होम केयर वर्कर होते हैं यूके में। इसके लिए कोई ख़ास डिग्री या कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपका हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई कोर्स नहीं भी है तो भी आप केयर वर्कर बन सकते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग्स भी होती हैं। अगर आप किसी भी डिग्री में आ गए तो आप केयर वर्कर की जॉब कर सकते हैं। इसके लिए वो आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर देते हैं और स्पॉन्सरशिप सबसे ज़्यादा अगर यूके में पिछले 1-2 सालों में किसी को दी गई है तो वो है केयर वर्कर वीज़ा, यानी इसकी सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप यूके में दी गई है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट नंबर पे रखा है। सेकंड नंबर पे है जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। मेरे एक फ्रेंड है, वो बर्मिंघम में रहते हैं और वो उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सीए जो हाईएस्ट डिग्री होती है अकाउंटिंग की, मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है, मेरे ख्याल से वो हाईएस्ट डिग्री होती है। तो वो पहले काम करते थे बहरेन में, फिर उनको Tier 2 स्पॉन्सरशिप वीज़ा डायरेक्ट मिला यूके का, फिर वो यहाँ आ गए उसी डिग्री के ऊपर। और यूके के अंदर जो ये अकाउंटिंग और ये जो फाइनेंस की जो सारी गेमें हैं ये बहुत ही ज़्यादा हैं। मतलब जितनी भी कंपनीज हैं उन सबको बंदे चाहिए होते हैं जिनको अकाउंटिंग का काम करके दें। तो भाई सीए, एसीसीए या अकाउंटिंग से रिलेटेड आप किसी भी फील्ड में आपकी इसमें और भी डेफिनेटली बहुत सारी फील्ड्स होंगी बिजनेस से रिलेटेड। तो अगर आपकी फील्ड उन फील्ड में से एक जॉब तो मिल ही जाएगी आपको अगर आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। भाई ये भी एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, सारी जॉब्स तो उस बंदे को ज़रूर मिलती हैं जो एक्सपर्ट है। बिल्कुल अगर आप कुकू बन गए, आपको अपनी फील्ड का नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कि क्या काम कैसे करना है, फिर आपको भाई फिर आप कहेंगे भाई ब्रार साहब मेरी तो डिग्री भी ये है और फिर भी मुझे जॉब नहीं मिली, तो भाई फिर इसमें मेरा कसूर नहीं है, फिर आपका कसूर है। नेक्स्ट है जी आईटी। आईटी की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है यूके में, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर आ जाते हैं, वेब डिज़ाइनर हैं, प्रोग्रामर्स हैं। मतलब आईटी से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं यूके के अंदर, अगर आप उनके अंदर एक्सपर्ट हैं तो आप समझेंगे आपकी चांदी होगी। आप यूके में अगर आ गए हैं और आप अपनी फील्ड का काम भी जानते हैं और आपको पता भी है कि जॉब कैसे सर्च करते हैं, तो फिर भाई आपको यहाँ पे जॉब्स की कमी नहीं है। जॉब्स बेइंतहा मिलेंगी और इवन आपको स्पॉन्सर्ड जॉब्स भी मिलेंगी। और ये जो जॉब्स हैं ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट यूके में भी इनका नाम है, यानी कि यूके में इन बंदों की कमी है, इन ऑक्यूपेशंस के बंदों की कमी है। नेक्स्ट जो फील्ड है वो भी तकरीबन आईटी से मिलती जुलती है, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड आईटी का नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। ये है डाटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट या इस टाइप की जितनी भी फील्ड्स हैं जो इससे मिलती जुलती फील्ड्स हैं, उनमें भी मैंने खुद पर्सनली लोगों को देखा है जिनको स्पॉन्सरशिप भी मिली है यूके में स्टडी करने के बाद, उनको जॉब्स भी मिली हैं और स्पॉन्सर्ड जॉब्स भी मिली हैं। तो भाई अगर आपकी फील्ड इसमें से नहीं है तो कोशिश करें, अगर आप कर सकते हैं ये इन फील्ड्स में से कोई एक फील्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में अगर आप मेडिसिन की भी बात करें, जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं वो डायरेक्ट भी आते हैं यूके में, ठीक है। यहाँ आके कोई उनको टेस्ट वगैरह पास करना होता है, उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर आप नर्सिंग में आ रहे हैं तो बेस्ट है। अगर पब्लिक हेल्थ एक डिग्री होती है, अगर आप उसमें मास्टर्स करने के लिए आ रहे हैं या बैचलर करने के लिए आ रहे हैं तो भी बेस्ट है भाई। इन फील्ड्स में भी यूके में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, यानी मेडिकल की जितनी भी फील्ड्स हैं वो इन डिमांड होती है। आपको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड ही डिमांड में है, लेकिन यूके में खासकर मेडिकल का जो सिस्टम है उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा इनको रिक्वायर्ड होते हैं, डॉक्टर्स की। और जितने भी हेल्थ केयर मैनेजर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस हैं, उनकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और ये जो लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस का मैं बता रहा हूँ ये भी जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में इनका भी नाम है। नेक्स्ट है जी केमिकल साइंटिस्ट। तो केमिकल साइंटिस्ट में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बायोकेमिकल साइंटिस्ट हैं अगर आप, और अगर आप बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट का मतलब ये होता है यहाँ आपने मास्टर पे रिसर्च की हुई है या आपकी पीएचडी है या आप पीएचडी करने के लिए आ रहे हैं या मास्टर के बाद आपका पीएचडी का प्लान है तो भी आप साइंटिस्ट में आते हैं। तो केमिकल साइंटिस्ट जितने हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है यूके के अंदर। इसी तरह बायोलॉजिकल साइंटिस्ट की भी डिमांड है। इसी तरह नेक्स्ट है फूड प्रोडक्शंस मैनेजर, यानी फूड की जो प्रोसेसिंग है, प्रोडक्शन है यूके की में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है। आप जब यहाँ आएंगे आपको फील होगा कि बिजनेस पार्क्स हैं हर सिटी में और बिजनेस पार्क में इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। वो उनमें से मैं कहता हूँ अगर 50 नहीं तो 60-70% जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो फूड की इंडस्ट्रीज है। मेनली फूड प्रोसेसिंग यूके में बहुत ज़्यादा होती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ से फूड एक्सपोर्ट भी की जाती है। तो फूड की प्रोडक्शन और फूड की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो यूके में
अवेलेबल हैं उनकी जॉब्स भी, और इन डिमांड है प्रोफेशन। अगर आप इनमें से कोई एक चूज़ करना चाहते हैं तो दैट्स नॉट टू बैड मेट। नेक्स्ट है जी सिविल इंजीनियर्स। तो सिविल इंजीनियर्स पर्सनली मैं 2 लड़कों को जानता हूँ जो इंडिया से आए थे और सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पे मास्टर करने के बाद उनको यहाँ पे स्पॉन्सर्ड जॉब मिल गई। तो क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि शायद ये डेवलप कंट्री है तो यहाँ सिविल की इतनी डिमांड नहीं होगी, बट आई वाज रॉन्ग। तो पर्सनली जब मैंने उनको भी पूछा, लोगों से पूछा, पता चला कि भाई स्पॉन्सर्ड जॉब्स हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो मास्टर पे यहाँ पे मास्टर करने आए थे सिविल इंजीनियरिंग में, लेकिन उनको बैचलर जो उन्होंने इंडिया से किया हुआ था उसी की बेस पे उनको स्पॉन्सरशिप मिल गया। तो उन्होंने भाई अपनी डिग्री वहीं से डिसकंटिन्यू करके डायरेक्ट उनको स्पॉन्सर मिल गया तो वो स्पॉन्सर में चले गए थे। तो भाई ये सीन भी होता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो इंजीनियरिंग है वो है इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियर। जितने भी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना सामान, आपको पता है यूरोप में जो सामान बनता है ऑल ओवर तो यूरोप में ही बनता है, जितना भी इलेक्ट्रोशियन, वैसे तो चाइना में बहुत बनता है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक का, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना सामान है, फैक्ट्रीज हैं जो यूरोप का, आपको पता है वो इन डिमांड है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है इस प्रोफेशन की। अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं या इलेक्ट्रीशियंस भी हैं, इवन इलेक्ट्रीशियंस की यूके में बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत पैसे कमाते हैं भाई, बहुत अच्छे पैसे। नेक्स्ट वही आईटी से रिलेटेड डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंजीनियर। तो जितने इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आता है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स की स्पेसिफिकली यूके में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या उसमें से कोई आपका उससे मिलती जुलती कोई फील्ड है भाई, तो यूके आपके लिए फिर अच्छा कंट्री है। फिर आप अगर यहाँ आ रहे हैं इस तरह की कोई फील्ड में पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा है भाई। ये प्रोफेशन आपको यहाँ पे फील्ड की जॉब तो ढूंढ के देगा ही, लेकिन आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है। लेकिन भाई शर्त वही है कि आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होने चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल आपको अपनी फील्ड का नॉलेज नहीं है और आप कहते हैं यार ब्रार भाई डिग्री तो है लेकिन मुझे आता जाता कुछ नहीं है, तो फिर भाई फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर लक है, लक चल गई तो फिर भी मिल सकती है भाई। अब मैं तो खुदा नहीं हूँ, मैं तो नहीं कह सकता आपको नहीं मिलेगी, लेकिन यह है कि जिसके नसीब अच्छे हो फिर उसको तब भी मिल जाती है भाई। फिर तो सबके नसीब चल जाते हैं, मतलब ये कि फिर तो अनपढ़ों के भी नसीब चल जाते हैं भाई। तो भाई ये थे कुछ प्रोफेशंस जो बहुत ही मैंने केयरफुली सर्च करके किए हैं। अगर इनके अलावा कोई आपका प्रोफेशन है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन प्रोफेशंस में से भी बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, लेकिन ये मैंने वो बताया है जो मोटे मोटे, यानी जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। तो जिनकी डिमांड अगर लो भी है तो उसमें भी स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, लोगों को जॉब्स तो मिलती हैं। जॉब्स का इस मुल्क में इशू नहीं है, जॉब्स तकरीबन सबको मिल जाती हैं। जॉब्स तो उनको भी मिलती हैं भाई जिनके पास डिग्री नहीं है, उनको भी यहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं और अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। तो इस चीज़ को माइंड से निकाल दें कि जॉब नहीं मिलती। हाँ, उस बंदे को जॉब नहीं मिलती जिसको जॉब सर्च करना नहीं आ रहा, या जिसको पता नहीं है किस तरह जॉब सर्च करनी है, अप्लाई किस तरह करना है, ऑनलाइन किस तरह जॉब सर्च करनी है, फिर उनके अंदर किस तरह डाटा फिल करना है, सारी चीज़ें अगर उसको नहीं पता तो भाई फिर मुश्किल है। फिर जॉब सर्च अगर नहीं आती फिर तो जॉब मुश्किल से मिलेगी। तो इन प्रोफेशंस में से अपनी डिग्री सेलेक्ट करके आए। अगर नहीं है तो अपने प्रोफेशन को कोशिश करें, कोई इससे मिलती जुलती जो भी डिग्री आपकी उस तरफ मोड़ने की कोशिश भी की जा सकती है, या उस तरह की जॉब भी ढूंढने की सर्च भी की जा सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।